हमारे रिसर्चर्स बहुत बार अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करने के लिए उल्टे सीधे काम करते रहते हैं और इनके एक्सपेरिमेंट्स भी इनकी ही तरह क्रेजी होते हैं। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स कुछ मिस्टीरियस चीज़ों का पर्दाफाश करते हैं। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आज की इस वीडियो में, जो सुनने में क्रेजी लगते हैं पर इनके रिजल्ट्स बहुत ही हैरान कर देने वाले हैं। रहस्य टीवी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जिनमें कुछ अनोखे रिजल्ट्स मिले हैं हमारे बिहेवियर के बारे में। नंबर 1, द मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली ये जानने के लिए था कि हम हमारे ऑफिशियल्स और अथॉरिटी के द्वारा दिए गए काम को किस हद तक पूरा कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था येल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट स्टैनली मिलग्राम ने, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को मिलग्राम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सुनने में जितना नॉर्मल और सिंपल ये एक्सपेरिमेंट लग रहा है उतना नॉर्मल ये एक्सपेरिमेंट था नहीं। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से ये पता चलता है कि हम इंसानों को कोई हाई अथॉरिटी अपने मुताबिक कैसे कंट्रोल कर सकती है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए 3 लोगों को बुलाया गया। इनमें से 2 लोग ऑपरेटिंग रूम में इस मशीन के साथ मौजूद थे और एक सब्जेक्ट जो कि एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं था उसे एक अलग रूम में चेयर के ऊपर बैठा दिया गया। वही दूसरे कमरे में एक इंस्ट्रक्टर और वो आदमी इस मशीन को, जिसे शॉक बॉक्स कहते हैं, इसे कंट्रोल करता था। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो आदमी जो दूसरे कमरे में बैठा था उससे कुछ सवाल पूछे गए थे और जैसे ही वो फेक सब्जेक्ट उन सवालों के गलत आंसर देता था तो वो आदमी उस शॉक बॉक्स की मदद से उस आदमी को, उस फेक सब्जेक्ट को शॉक देता था। स्टार्टिंग में शॉक सिर्फ 40 वोल्ट्स का था, लेकिन जैसे जैसे वो फेक सब्जेक्ट गलत आंसर देता रहता वैसे ही शॉक की इंटेंसिटी भी बढ़ा दी जाती थी और जब भी उस फेक सब्जेक्ट को शॉक लगता था तो वो फेक सब्जेक्ट जोर जोर से चिल्लाने लगता। अगर सिर्फ गलत आंसर देने पे ही उस आदमी को शॉक ही देना था तो इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का क्या ही फायदा होगा। शायद आप भी यही सोच रहे होंगे। यहीं पे आता है इस कहानी का ट्विस्ट। वो फेक सब्जेक्ट जो दूसरे रूम में बैठा था उसे एक्चुअल में कभी शॉक लगा ही नहीं था। इस एक्सपेरिमेंट का रियल सब्जेक्ट या फिर वो आदमी जिसके ऊपर टेस्ट किया जा रहा था वो आदमी था जो उस मशीन, उस शॉक बॉक्स को कंट्रोल कर रहा था। जैसे ही वो फेक सब्जेक्ट जो कि एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं था वो गलत आंसर देता था तो उस मशीन वाले बंदे को उस इंस्ट्रक्टर के कहने के ऊपर उस फेक सब्जेक्ट को शॉक देना होता था और फिर वो फेक सब्जेक्ट जानबूझकर गलत जवाब देता रहता, जिससे उस आदमी को शॉक की इंटेंसिटी और बढ़ानी पड़ती और ऐसे ही बहुत बार ये शॉक 40 वोल्ट से लेके 450 वोल्ट तक पहुंच जाता था। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार परफॉर्म किया गया था और सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही थे जिन्होंने उसे शॉक देना बंद कर दिया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में 65% लोगों ने अपनी विल के खिलाफ जाकर उस इंस्ट्रक्टर के कहने के ऊपर उस फेक सब्जेक्ट को 450 वोल्ट तक का शॉक दिया था। इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये निकाला गया कि ज्यादातर आम लोगों से बड़ी अथॉरिटीज के गलत ऑर्डर्स को भी फॉलो करवाया जा सकता है, चाहे इससे उन आम आदमियों को भी झेलना पड़े। नंबर 2, द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड एक्सपेरिमेंट है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था वो सिर्फ 9 मंथ्स का एक छोटा बच्चा था। उस बच्चे का नाम था डॉगलस। ये बात है साल 1919 की, जब एक साइकोलॉजिस्ट जॉन वॉटसन और उसकी ग्रेजुएट स्टूडेंट रोजली रेनर ने एक 9 मंथ्स ओल्ड बेबी के साथ एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। और इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी आदमी को बार बार बोला जाए कि ये चीज़ उसके लिए बहुत ही अच्छी है तो समय के साथ वो आदमी उस चीज़ की तरफ एक जॉयफुल नेचर डेवलप कर लेगा। वही दूसरी तरफ किसी आदमी को बोला जाए कि ये चीज़ उसके लिए खतरनाक है और उससे इस चीज़ से दूर ही रहना चाहिए और उसको ये चीज़ बार बार भूली जाए तो वो आदमी उस चीज़ के प्रति अपने मन में डर पैदा कर लेगा। इसी कॉन्सेप्ट को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, समय के साथ किसी चीज़ के प्रति किसी इमोशन को डेवलप करना। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर डॉगलस को वाइट रैट दिखाया गया था। उस रैट को देखकर पहली बार डॉगलस बिल्कुल भी नहीं डरा, लेकिन बाद में वही रैट डॉगलस को फिर से दिखाया गया। लेकिन इस बार जब डॉगलस ने उस रैट को देखा तभी वॉटसन ने डॉगलस के पीछे एक स्टील बार के ऊपर हैमर जोर से मारा, जिससे वो बच्चा डर गया क्योंकि उस हैमर को उस स्टील बार के ऊपर मारने से बहुत ही ज़्यादा लाउड नॉइस पैदा हुआ और आम बात है कि छोटे बच्चे ज़्यादा नॉइस से डर जाते हैं। लेकिन अब ये चीज़ बार बार उस बच्चे के साथ की गई। जब भी उस बच्चे को वो वाइट रैट दिखाया जाता तो उस रूम के अंदर वो लाउड नॉइस प्रोड्यूस कर दिया जाता
अब इससे हुआ ये, वो बच्चा उस वाइट रैट से बहुत ही ज़्यादा डरने लग गया। अब अगर उस रूम के अंदर वो नॉइस ना ही बजाया जाता और डॉगलस के सामने सिर्फ वाइट रैट दिखाया भी जाता तो डॉगलस उसे देखकर रोने लग जाता। इस एक्सपेरिमेंट के चलते डॉगलस ने उस वाइट रैट की तरफ एक डर पैदा कर लिया था, जिससे वो जब भी उस वाइट रैट को देखता तो वो जोर जोर से रोने लग जाता। यही नहीं, डॉगलस ने उस वाइट रैट जैसे दिखने वाले और भी वाइट फ्लफी एनिमल्स जैसे डॉग्स और सेंटा क्लॉज की बियर्ड, इन सब चीज़ों का भी डर अपने मन में पैदा कर लिया था। लेकिन काफ़ी लोगों का मानना है कि बाद में डॉगलस का वो फोबिया दूर कर दिया गया था। आपका इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।